नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जो कि इस बार आपके 21 फरवरी को होने जा रहा है। उसकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके मित्रों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं आपके पेपर में सपने वाले प्रश्न हैं और पेपर की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कई सारे विद्यार्थी शुरुआत में देख के वीडियो को छोड़ देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। आप अंत तक देखो, काफ़ी प्रश्न आपको याद होंगे और इन प्रश्नों में से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, अचानक सांप की गुफा में क्या आकर गिरता है? मोर, बाज, कबूतर या गिद्ध? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा अचानक सांप की गुफा में है वो बाज आकर गिरता है। कौन आकर गिरता है? बाज। तो इसमें ऑप्शन ख है वो आपका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था? पृथ्वी की ओर, सूर्य की ओर, मंगल की ओर या चंद्रमा की ओर? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा सूर्य की ओर वो तेजी से बढ़ रहा था। तो ऑप्शन ख है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती है? तो उन्हें क्या खिलाती है? माखन, रोटी, दूध, उपयुक्त सभी? तो विद्यार्थियों, इसमें जो आपका सही आंसर क्या होगा? कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें दूध खिलाती हैं। तो ऑप्शन ग इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाना सीखते ही ग्रामीण महिलाओं में आ गई थी नई जागृति, स्वच्छंदता, नया उत्साह, नई उमंग? तो विद्यार्थियों, उसमें आ गई थी नई जागृति। साइकिल आंदोलन वाला आपके जो पाठ है उसका ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित्र में किसका वर्णन है? सुदामा कृष्ण, नल नील, राम लक्ष्मण, लव कुश? तो सुदामा चरित्र जो आपका पाठ है उसके अंदर आपका सुदामा और कृष्ण का वर्णन है। तो ऑप्शन क रहेगा इसका सही आंसर। बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, मनुष्य को किसका त्याग कर देना चाहिए? प्रेम का, छल कपट का, बैर भाव का, अहंकार का? तो विद्यार्थियों, मनुष्य को अहंकार का है वो त्याग कर देना चाहिए, यानी ऑप्शन ग रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कविता में सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है? बूढ़ी काकी, बूढ़ी नानी, पड़ोसिन या अम्मा? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा बूढ़ी नानी है वो कहानी सुनाती आ रही है, यानी ऑप्शन ख रहेगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, दीवानों को देखकर लोगों के मन में कैसा भाव आता है? क्रोध का, अकेलेपन का, विस्मय का या हर्ष का? तो विस्मय का भाव आता है। दीवानों को देखकर लोगों के मन में है वो कैसा भाव आता है? विस्मय का आता है। ऑप्शन ख रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, लेखक हरे भरे पेड़ों को क्या समझ रहे थे? तो उन्हें समझ रहे थे, लेखक हरे भरे पेड़ों को क्या समझ रहे थे? अपना दुश्मन समझ रहे थे। क्यों? क्योंकि बस की यात्रा पाठ में बस इतनी झरझर थी, उसके अंदर वो यात्रा कर रहे थे और जैसे पेड़ आ रहे थे उनको डर लग रहा था कि ये बस है उनसे जाकर टकरा न जाए, तो वो दुश्मन समझ रहे थे। अगला प्रश्न है, बदलू किसकी चूड़ियाँ बनाता था? तो बदलू है वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। एक गांव का वो मणियार था, पेड़ के नीचे बैठ के अपने चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें है, उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे? तो इसमें निशान भरना है। अगला है, मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। ये जो बूंद वाला है ना, ओस की बूंद, उस पाठ का है। अगला है, कितनी बार दूध पियत भाई, यह अबू है छोटी मोही? तो इसमें मोही लिखना है। मोही का मतलब होता है मेरी। अगला है, बिलवासी जी अफसोस के साथ रुपए उठाने लगे, तो यहाँ पर अफसोस लिखना है। और अगला है, साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। तो इस तरह से इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है, झाऊलाल का मकान कहाँ था? तो झाऊलाल का मकान है वो काशी के ठठेरी बाजार में था। ठीक है। अगला प्रश्न है, साधु से क्या पूछना चाहिए क्या नहीं? तो साधु से ज्ञान पूछना चाहिए, उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। साधु से क्या पूछना चाहिए?
ज्ञान उसकी जाति नहीं पहुंचनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, चिड़िया अपनी सोच में क्या दबाए हुए है। आपको बताना है कि चिड़िया अपनी सोच में है वो क्या दबाए हुए है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, चिड़िया अपनी सोच में तिनका दबाए हुए हैं। क्या दबाए हुए हैं? तिनका दबाए हुए हैं। अगला प्रश्न है, आज के ज़माने में कौन फल फूल रहे हैं। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, आज के ज़माने में जूट, फरेब और रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका 16वां कि बदलू का काम क्यों ठप हो गया था। तो लाख की चूड़ियों के स्थान पर कांच की चूड़ियां पहनने के कारण बदलू का काम है वो ठप हो गया था। किसके कारण? लाख की चूड़ियां के स्थान पर कांच की चूड़ियां पहनने के कारण इनका काम है वो ठप हो गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाए। आपको बताना है कि बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाए। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा, बाज के लिए लहरों ने उनकी वीरता और साहस को देखकर गीत गाए थे। अगला प्रश्न है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली थी। आपको बताना है लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली थी। तो बिल्कुल विद्यार्थियों, लेखक को ओस की बूंद है वो कहाँ मिली थी। लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी के पास मिली थी, जो अचानक अचानक ही उसके पास हाथ पर कलाई पर आ गई थी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके 19वां, रिक्त स्थान की विलोम शब्द लिखिए जिसमें अनुकूल, कोमल, अनुज और राजा, इनके विलोम शब्द लिखने हैं। तो अनुकूल का विलोम प्रतिकूल, कोमल का कठोर, अनुज का अग्रज और राजा का रंग, इस तरह से। और 20वां प्रश्न है, तीन तीन पर्यायवाची लिखने हैं। सूर्य, नदी, बादल, कमल और हवा के तीन तीन पर्यायवाची लिखने हैं। तो सूर्य का दिनकर, सूरज, रवि, भानु, अर्क, मैंने सारे के सारे लिख दिए। अगला है नदी, तो नदी का सरिता, टटनी, रंगिणी और अपागा। बादल का घन, मेघ, जलज, नीरज ये रहेगा। और कमल का है जलज, पंकज, नीरज, सरोज। और हवा का वायु, पवन, समीर, अनिल, इस तरह से इनके पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो इन मुहावरों का अर्थ बताना है और अर्थ बताते हुए आपको वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि पहला मुहावरा है, जान हथेली पर लेकर चलना, मतलब मृत्यु से न डरना। इसका मतलब क्या होता है? मृत्यु से न डरना। आप वाक्य में प्रयोग करोगे, वीर हमेशा अपनी जान है वो हथेली पर लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप इसमें वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला है, घुटने टेकना, मतलब इसका मतलब क्या होता है? हार मानना। घुटने टेकने का मतलब क्या होता है? हार मानना। और इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो भारतीय क्रिकेट टीम के सामने इंग्लैंड की टीम ने घुटने टेक दिए। इस तरह से आप इसमें वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण व्यतीत हो गए और दूसरों पर करुणा करने वाले दीनदयाल स्वयं रो पड़े। अथवा में ऑप्शन रहेगा, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था। अगला है कि प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं आई। कौन सा आंदोलन? साइकिल आंदोलन। तो प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में महिलाओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोग महिलाओं पर तरह तरह की फबतियाँ कसते थे और उनकी रूढ़िवादी मानसिकता के आधार पर इन महिलाओं पर भद्दी टिप्पणियां भी करते थे। अगला प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस जो अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न को कर दीजिएगा, एग्जाम में सपने वाला प्रश्न। तो लेखक को यह सुनकर हैरानी इसीलिए हुई कि देखते में तो बस बहुत पुरानी लग रही थी, खटारा सी लग रही थी। उसे देखकर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यह सफ़र तय भी कर सकेगी। इसी कारण उसने कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि यह बस चलती भी है। तब उन्होंने कहा, ये तो अपने आप चलती है। लेखक को इसी बात के कारण हैरानी हुई थी। अगला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि वह जहाँ भी जाता है लोगों को खुशियों का संदेश देता है, जिससे लोगों को अपने दुख भूलने का अवसर मिल जाता है। कवि ने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है क्योंकि उनके जीवन में आई खुशियाँ हमेशा तक नहीं रह पाती हैं।
कवि उसे अपनी असफलता मानता है। इससे कवि को दुख भी होता है। अगला प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर लिखिए। तो ये रहा आपका इसका उत्तर, आप खुद याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सड़क पार करते समय सदा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। पहले दाएं और फिर बाएं देख कर सड़क पार करनी चाहिए। चौराहे पर लाल हरी बत्ती का पूरा ध्यान रखकर ही पार करना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, आंखों देखी बस दुर्घटना के संबंध में पिता और पुत्र के मध्य हुए संवाद को लिखना है। तो संवाद आपके आएगा, संवाद का मतलब होता है बातचीत करते हैं। तो बातचीत तो आप खुद लिख सकते हैं, मतलब ऐसे 10 पॉइंट बना के लिख देना है, 10 लाइनें। जैसे कि पिता बोला, रामू आज तो तुमने बहुत देर कर दी। तो रामू बोला, पिताजी हमारे विद्यालय के एक छात्र का बस दुर्घटना में निधन हो गया, हम अफसोस करने के लिए उनके घर गए थे। पिताजी बोले, बस दुर्घटना कैसे? तो रामू बोला, विद्यालय के पास लाल बत्ती पर बस रुकी थी, वह छात्र बस से उतर रहा था, तभी पीछे से मिनी बस ने आकर उसे कुचल लिया। पिताजी। फिर पिता बोले, ओहो, उनके घर में कौन कौन है? इस तरह से जो बातचीत होती है उसे कहते हैं संवाद। तो आपको संवाद लिखना है। इसकी जगह पे मिठाई वाला और ग्राहक आ सकता है, सब्जी वाला और ग्राहक आ सकता है। ठीक है, दो विद्यार्थी आपस में बातचीत कर सकते हैं, जो भी आता है। तो ऐसे एक सवाल पूछेगा, दूसरा उत्तर देगा, एक पूछेगा, दूसरा उत्तर देगा। इस तरह से बातचीत होती रहेगी और ये आपको 10 लाइनें बना के लिखनी है। अगला है, इसी में अथवा में रहेगा कि आपकी बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। यानी उनको बुलाना है कि भाई शादी में आप आइए। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है, अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक जी को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र आपके टीसी, शुल्क मुक्ति और 2 दिन के अवकाश के लिए, ये 3 आप याद कर लेना विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, और अथवा में रहेगा, शैक्षिक भ्रमण पर जाने हेतु आपके विद्यालय के प्रधान अध्यापक जी से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। और अंतिम प्रश्न है, किसी एक विषय के ऊपर 200 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। स्वस्थ भारत अथवा स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह एक अभिशाप और विद्यार्थी और अनुशासन। इस तरह से ये कुल आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आपके मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस पेपर में इतना ही, मिलेंगे अगले पेपर के साथ, तब तक जय हिंद।